कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं, पूरा घर सो चुका है, आप अकेले बैठे हैं और अचानक मन में प्रश्न उठता है, अगर अभी मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? क्या सब खत्म हो जाएगा या कुछ ऐसा भी है जो मृत्यु से अलग है? अगर मोक्ष मिल जाए तो आत्मा कहाँ जाएगी? क्या वह किसी लोक में जाएगी या वह स्वयं ही परम सत्य बन जाएगी? दोस्तों, आज का यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, यह आपकी पहचान बदल सकता है। अगर इस आप अंत तक देखेंगे तो शायद आप जीवन को उसी तरह नहीं देखेंगे जैसे आज अभी देख रहे हैं। यह विषय हमें बोरिंग क्यों लगता है? क्योंकि हमने इसी सुखी दर्शन की भगवत गीता के दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्ययन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही अपनी आत्मा शरीर बदलती है। इसका मतलब क्या है? आप कपड़ा नहीं हैं, आप शरीर भी नहीं हैं, आप देही हैं, शरीर धारण करने वाले। दोस्तों, आपका बचपन वाला शरीर कहाँ गया? युवावस्था वाला शरीर कहाँ गया? हर 7 साल में शरीर की कोशिकाएं बदल जाती हैं, पर मैं नहीं बदलता। इसका मतलब कोई ऐसी स्थिर चेतना है जो आपके इस शरीर के अंदर है। दोस्तों, नचिकेता ने यमराज से पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? यमराज ने उत्तर दिया, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। त्वमसि, तू वही है। यहाँ वही कौन? यानी कि ब्रह्म। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। यह कोई कविता नहीं है, यह एक अनुभव की घोषणा है। एक लहर समुद्र से पूछती है कि मैं कौन हूँ। अगर समुद्र कहे कि तू तो मैं ही है, पर लहर कहे नहीं, मैं अलग हूँ, यहाँ से दर्शन शुरू होता है। आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः, अर्थात जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं होता। मोक्ष अर्थात पहचान का बदलना। आचार्य रामानुजाचार्य कहते हैं, जीव ब्रह्म का अंश है, मोक्ष अर्थात भगवान के धाम में प्रवेश करना होता है। और आचार्य मद, अगर आज आपको पता चल जाए कि आप हर छोटी आदत, हर विचार, हर शब्द आपका अगला जन्म तय कर रहा है, तो क्या आप वैसे ही जीते रहेंगे जैसे अभी जी रहे हैं? क्या सच में कोई कर्म रिकॉर्ड का सिस्टम है? क्या सच में मृत्यु के बाद कोई हिसाब होता है? क्या सच में हम बार बार जन्म लेते हैं, या यह सब केवल सिर्फ डराने की बातें हैं? आज हम खोलेंगे बंधन कैसे बनता है, इसका रहस्य, और कर्म काम कैसे करता है, और पुनर्जन्म क्यों होता है। दोस्तों, अगर आपने यह समझ लिया तो आपका जीवन जीने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। दोस्तों, आत्मा शुद्ध है, चेतन है और अविनाशी है, यह हमने जाना है। तो प्रश्न यह उठता है, अगर आत्मा इतनी पवित्र है तो वह संसार में फंसी ही क्यों है? अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अज्ञान मृत्यु चक्र का ही कारण है। अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया, डर पैदा हुआ। सांप असली नहीं था, लेकिन डर असली था। इसी प्रकार चलिए मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाती हूँ। कल्पना कीजिए, आपका जीवन एक बैंक अकाउंट है। संचित यानी कि फिक्स डिपॉजिट, प्रारब्ध अर्थात चालू बैलेंस, और क्रियमाण अर्थात आज की ट्रांजैक्शन।
मृत्यु के बाद अकाउंट बंद नहीं। गीता के 8वें अध्याय में कहा गया है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय मशाश्वतम नानुवन्ति महात्मनः, अर्थात जो मोक्ष नहीं पाते वही पुनर्जन्म लेते हैं। यथा कर्म यथा श्रुतम, अर्थात जिस भाव में आपकी मृत्यु होगी उसी के अनुसार आपको अगला जन्म मिलेगा। क्या सच में कोई न्याय होता है? हमारे अंदर अक्सर प्रश्न यही उठता है, तो उसका उत्तर है हाँ, कर्म का नियम स्वतः न्यायकारी है, अर्थात कोई बाहरी जज नहीं, नियम स्वयं कार्य करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, आप कूदेंगे तो ही गिरेंगे। दोस्तों, कर्म और बंधन पर 3 दर्शन आइए समझते हैं। पहला है अद्वैत मत। आचार्य आदि शंकराचार्य के अनुसार बंधन वास्तविक नहीं होते, अज्ञान के कारण प्रतीत होते हैं, ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। आचार्य रामानुजाचार्य के अनुसार कर्म वास्तविक है, भगवान की कृपा से मुक्ति मिल सकती है। और आचार्य माध्वाचार्य के अनुसार कर्म और आत्मा दोनों वास्तविक हैं, भक्ति से बंधन कट जाते हैं। तो बंधन की जड़ क्या है? बंधन की जड़ है अहंकार। जब आप कहते हैं मैंने किया, ये मेरा है, ये मेरा इसलिए है, यहीं से कर्म बनता है। अगर आप साक्षी होकर करें तो कर्म नहीं बंधता। दोस्तों, अगर आज आपको यह कहा जाए कि मोक्ष सिर्फ एक रास्ते से मिलेगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या सिर्फ ज्ञान से मुक्ति संभव है? क्या सिर्फ भगवान का नाम लेने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? और क्या केवल ध्यान करने से जन्म और मृत्यु? अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुनते हैं तो शायद क्या पता आप भगवत गीता के अध्याय 4 में लिखा हुआ है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं होता है, आत्मा और शरीर। चलिए हम इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। एक बार एक शिष्य गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, मोक्ष कैसे मिलेगा? तो गुरु पूछते हैं वापस कि तू कौन है? तो शिष्य कहता है कि मैं शरीर हूँ। तो गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं यही अज्ञान है, और जब तक अज्ञान है तब तक मोक्ष मिलना संभव नहीं। दोस्तों, ज्ञान के बिना भक्ति सुखी है, भक्ति के बिना ज्ञान अंधा है, और कर्म बिना योग अधूरा है। तो पूर्ण मार्ग है इन सब का संतुलन बनाना। आप मोक्ष से दूर नहीं हैं, आप केवल खुद से दूर हैं, स्वयं से दूर हैं। ज्ञान से समझिए, भक्ति से पिघलिए, लेकिन आपके भीतर अब भी कुछ जाग रहा है। क्या वह आप हैं या फिर सब कुछ समाप्त हो चुका है? आज हम इस श्रृंखला को यही समाप्त करेंगे। दोस्तों, यहाँ जीवन और मृत्यु की सीमा मिट जाती है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय। जिस भाव में मृत्यु होती है वही अगली अवस्था बनती है। इसका अर्थ है अंतिम स्मरण अत्यंत शक्तिशाली चेतना दिशा तय करती है। मृत्यु अचानक नहीं बल्कि एक संक्रमण है। शास्त्र बताते हैं आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ती है, सूक्ष्म शरीर मन अर्थात संस्कार के साथ रहता है, कर्म दिशा निर्धारित करते हैं। यह कोई कहानी नहीं दोस्तों, यह कर्म सिद्धांत का स्वाभाविक परिणाम होता है। शास्त्रों में लोकों का वर्णन मिलता है, लेकिन याद रखिए स्वर्ग भी स्थायी नहीं, नरक भी स्थायी नहीं, दोनों कर्म फल भोग के स्थान हैं। मोक्ष उनसे भी परे हैं। मोक्ष के बाद आत्मा कहीं नहीं जाती, वह ब्रह्म में लीन हो जाती है। जैसे एक लहर समुद्र में लीन हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही आत्मा वैकुंठ धाम में प्रवेश करती है, भगवान की सेवा में स्थित रहती है। और मृत्यु अंत नहीं, बंधन स्थायी नहीं,
अज्ञान वास्तविक नहीं, आप वही हैं जिसे शास्त्र अमृत कहते हैं। अस्तु मां सद्गमय।